हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका अपना यूट्यूब चैनल सक्सेस अड्डा ANK पे स्वागत है। पिछला टॉपिक ब्लड का पार्ट 1 था। आज मैं ब्लड का पार्ट 2 बताने जा रहा हूँ। अगर आप मेरे चैनल से पहली बार जुड़े होंगे तो ब्लड का पार्ट 1 पहले जरूर देखें, क्योंकि आपको समझने में आसानी होगी। अब हम ब्लड के पार्ट 2 देखने जा रहे हैं। पहले हम रिकॉल कर लेते हैं। जिस तरह पार्ट 1 में हम पढ़े थे, ब्लड के जो वर्क है उसका बेसिक के इंफॉर्मेशन के बारे में जाने थे। और ब्लड के 2 पार्ट था, एक प्लाज्मा और एक था ब्लड कॉर्पस्कल्स। तो ब्लड कॉर्पस्कल्स प्लाज्मा के बारे में हम वहाँ बता दिया गया था, पढ़ लिए थे। इसके बाद आज हमें पढ़ना है ब्लड कॉर्पस्कल्स। तो चलिए आप अपने टॉपिक पे आते हैं। कल पढ़ लिए थे प्लाज्मा, आज पढ़ना है क्या? ब्लड कॉर्पस्कल्स, यानी कि रुधिराणु। रुधिराणु यानी कि ब्लड कॉर्पस्कल्स रुधिराणु। ये होता है रिमाइनिंग। प्लाज्मा होता है 55%, तो रिमाइनिंग जो बचता है, जो बचा हुआ जो 45% ब्लड कॉर्पस्कल्स होता है। अब ब्लड कॉर्पस्कल्स के 3 पार्ट होते हैं। ब्लड कॉर्पस्कल्स के कितने पार्ट होते हैं? 3 पार्ट। RBC, WBC, ब्लड प्लेटलेट्स, यानी कि रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स, व्हाइट ब्लड कॉर्पस्कल्स और ब्लड प्लेटलेट्स। अब हम लाल रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं, बिंबाणु, ब्लड प्लेटलेट्स, रक्त बिंबाणु। अब हम रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स को हम एरिथ्रोसाइट कहते हैं और व्हाइट ब्लड कॉर्पस्कल्स को ल्यूकोसाइट और ब्लड प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट कहते हैं। ये सब जो टॉपिक है, ये सब जो काफी इम्पोर्टेंट है। मतलब RBC को हम क्या कहते हैं? एरिथ्रोसाइट। और WBC को ल्यूकोसाइट कहते हैं और ब्लड प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट कहते हैं। अगर मेरा जो वीडियो देखते हैं तो पहले आप कॉपी पेन लेकर बैठा कीजिए, और जो इसमें मोस्ट अगर हम बोलते हैं या बताते हैं या यहाँ जो लिखते हैं तो उस पर ध्यान दिया कीजिए और सही तरह से नोट किया कीजिए, और एक बार फिर से अच्छी तरह देखा कीजिए और समझा कीजिए। इसके बाद हम सबसे पहले रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स के बारे में जानते हैं, यानी कि लाल रक्त कणिकाओं के बारे में पहले जानते हैं। नो न्यूक्लियस, इसमें केंद्रक नहीं होता है। इसमें RBC में केंद्रक नहीं होता है, यानी कि केंद्रक RBC में केंद्रक नहीं होता है। एक्सेप्शन में हो गया कैमेल, लामा। कैमेल और लामा में को छोड़कर सभी एनिमल में, जो एनिमल के RBC में केंद्रक यानी कि न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। तो हमें ये भी काफी इम्पोर्टेंट फैक्ट है। हमें याद यह रखना होता है कि RBC में केंद्रक होता है या नहीं। तो RBC में केंद्रक नहीं होता है। एक्सेप्शन में खाली कैमेल और लामा को छोड़कर बाकी सभी एनिमल के RBC में केंद्रक यानी कि न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। अब हम जानते हैं इसके लाइफ स्पेन के बारे में। लाइफ स्पेन, RBC का लाइफ स्पेन यानी कि जीवन काल। जीवन काल, तो इसका जीवन काल होता है 120 दिन। तो RBC का जीवन काल का कितना होता है? 120 दिन। अब फॉर्मेशन के बारे में। फॉर्मेशन ये बनता कहाँ है? तो RBC का फॉर्मेशन होता है, RBC का निर्माण होता है बोन मैरो में। RBC का फॉर्मेशन कहाँ होता है? तो बोन मैरो में। बोन मैरो में RBC का निर्माण होता है। तो उस समय एडल्ट अवस्था में, जब एम्ब्रोयो काल में होता है, एट द एम्ब्रोयो स्टेज। तो एम्ब्रोयो स्टेज में RBC का निर्माण जो होता है वो होता है
लीवर में। लीवर एम्ब्रोयो काल यानी कि भ्रूणावस्था, जब बच्चा माँ के गर्भ में पल रहा होता है तो उस समय आरबीसी का निर्माण जो है वो लीवर में होता है। तो हमें याद रखना है कि एडल्ट मनुष्य में आरबीसी का निर्माण होता है बोन मैरो में और एम्ब्रोयो स्टेज में होता है लीवर में। अब हम बात करें बोन मैरो क्या होता है। तो बोन मैरो उसको कहते हैं जैसे में किसी बोन के बीच में आप लाल संरचना देखे होंगे तो उस वहीं आरबीसी का निर्माण होता है। आप जैसे में चिकन खाते हैं तो उसमें अगर उसका बोन है उसे अगर तोड़ कर देखें तो उसके बीच में एक लाल संरचना होगा तो उसी को बोन मैरो कहते हैं। वहीं से आरबीसी का निर्माण होता है, आरबीसी का फॉर्मेशन होता है। अब हम इसका आरबीसी के डिस्ट्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि इसका अंत कहाँ होता है, आरबीसी का अंत कहाँ होता है। तो आरबीसी का अंत होता है स्प्लीन और लीवर में। आरबीसी का अंत होता है कहाँ, स्प्लीन या लीवर में। स्प्लीन में होता है और इसलिए और लीवर को हम कहते हैं ग्रेव ऑफ आरबीसी। हम लीवर को कहते हैं ग्रेव ऑफ आरबीसी, इसलिए हम इसको ग्रेव ऑफ आरबीसी कहते हैं कि आरबीसी का जो अंत होता है यानी कि वहां डेट करता है कहाँ, लीवर में या स्प्लीन में। इसीलिए हम लीवर को कहते हैं क्या, ग्रेव ऑफ आरबीसी। ग्रेव यानी कि कब्र, आरबीसी का कब्र कहते हैं किसको, लीवर को। अब हम जानते हैं इट्स कंटेन हीमोग्लोबिन, इसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है। हीमोग्लोबिन में हीम जो होता है, जो एक रंजक होता है, आयरन कंपाउंड होता है, ये क्या होता है, ये हीम है जो एक आयरन कंपाउंड होता है जिसके वजह से ब्लड का कलर है, ब्लड का कलर है जो रेड होता है, किसके वजह से, तो हीमोग्लोबिन में हीम नामक एक रंजक पाया जाता है, उसके वजह से एक आयरन कंपाउंड होता है, आयरन को Fe से डिनोट करते हैं, तो इसके वजह से जो ब्लड का कलर है वो लाल होता है। और ग्लोबिन नामक एक प्रोटीन होता है, ग्लोबिन नामक एक प्रोटीन होता है, ग्लोबिन नामक एक प्रोटीन होता है जो क्या करता है, दर्शाने का कार्य करता है कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के बीच। अब इसके बाद हम और हीमोग्लोबिन के कमी के कारण एनीमिया रोग होता है। कौन सा रोग, एनीमिया। और जब ब्लड में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है तो एनीमिया रोग होता है। इसके अब हम फंक्शन के बारे में पढ़ते हैं। तो ये कैरी करने का कार्य करता है, कैरी ऑक्सीजन को ढोने का कार्य करता है शरीर के विभिन्न भागों तक, और शरीर के विभिन्न भागों से कार्बन डाइऑक्साइड को लाने का कार्य करता है। तो और ब्रिंग कार्बन डाइऑक्साइड, क्या करता है, कैरी ऑक्सीजन को शरीर के विभिन्न सेलों तक पहुंचाने का कार्य करता है, और ब्रिंग यानी कि लात और शरीर के विभिन्न भागों से लाने का कार्य करता है, किसके द्वारा, किसको, कार्बन डाइऑक्साइड को। कौन, आरबीसी का एक कार्य हुआ। अब हम एट द टाइम ऑफ स्लीपिंग, जब मनुष्य सोता रहता है उस समय उसका आरबीसी का नंबर है, आरबीसी का संख्या है वो 5% कम जाता है। जब मनुष्य 5
जब मनुष्य सोता रहता है उस समय उसका जो आरबीसी का संख्या है वो 5% कम जाता है। अगर जब मनुष्य एट द हाइट ऑफ 42 मीटर हाइट, यानी कि अगर कोई मनुष्य 42 मीटर की ऊंचाई पर जाता है तो उसके आरबीसी के संख्या में 30% की वृद्धि हो जाती है। 30% की वृद्धि। यहाँ जब सोता रहता है उस समय 5% डिक्रीज होता है, और जब मनुष्य 4200 मीटर ऊंचाई पर होता है उस समय 30% उसके संख्या में इंक्रीज हो जाता है आरबीसी के संख्या में। अब हम इसे रिकॉल कर लेते हैं। ब्लड कॉर्पसल्स यानी कि रुधिराणु, रुधिराणु ब्लड में 45% होता है। और ब्लड कॉर्पसल्स के 3 पार्ट होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और ब्लड प्लेटलेट्स। आरबीसी को हम एरिथ्रोसाइट कहते हैं, डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट कहते हैं और ब्लड प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट कहते हैं। अब सबसे पहले हम रेड ब्लड कॉर्पसल्स के बारे में जानते हैं। नो न्यूक्लियस, इसमें न्यूक्लियस नहीं होता है, केंद्रक नहीं होता है, कैमेल और लामा को छोड़कर। अब इसका लाइफ स्पेन यानी कि जीवन काल, इसका जीवन काल 120 दिन होता है। अब इसका फॉर्मेशन होता है बोन मैरो में। इसका निर्माण कहाँ होता है? बोन मैरो में। एट द टाइम ऑफ एम्ब्रियोनिक स्टेज, भ्रूणावस्था में जो आरबीसी का निर्माण होता है वो लीवर में होता है। अब इसका डिस्ट्रक्शन यानी कि इसका अंत, यानी कि डेट कहाँ करता है? तो स्प्लीन या लीवर। इसीलिए लीवर को कहा जाता है ग्रेव ऑफ आरबीसी, यानी कि आरबीसी का कब्र कहा जाता है। अब हम हीमोग्लोबिन के बारे में पढ़ते हैं। तो आरबीसी में हीमोग्लोबिन पाया जाता है, और हीमोग्लोबिन में हीम होता है जो एक आयरन कंपाउंड होता है जिसके वजह से ब्लड का कलर रेड होता है। और ग्लोबिन एक प्रोटीन होता है जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के बीच कॉम्बिनेशन को दर्शाता है। और इसका फंक्शन क्या हुआ? कैरी ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को शरीर के सभी सेलों तक ऑक्सीजन को पहुंचाने का कार्य करता है, और सभी सेलों से कार्बन डाइऑक्साइड को लाने का कार्य करता है। हमें उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। अगर मेरा वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, जिससे आपके दोस्त भी सीखें और पढ़िए। और अगर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए, क्योंकि जब भी मेरा वीडियो आएगा तो आपके पास नोटिफिकेशन जाता रहे। जय हिंद।